हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल द पाई क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल हमने प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन करा था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब हम आज इसके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कल हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय को देखा था, जो कि थी a = bq+r और b की वैल्यू r से हमेशा ग्रेटर होगी और r की वैल्यू 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल होगी। b की वैल्यू r से बड़ी होगी, ठीक है, और r की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। अच्छा, ये चीज़ क्या है इसको हम पहले समझ लेते हैं। तो अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, कोई भी संख्या है, 2 का मैं भाग दे रहा हूँ 3 से, 2 का भाग मैं दे रहा हूँ 4 से, 2 का मैं भाग दे रहा हूँ 5 से, 2 का भाग मैं दे रहा हूँ 6 से, ठीक है। तो अब इस वाले में इसका आंसर आएगा नीचे, शेषफल आपका 1 बच जाएगा। इस वाले में 2 दूनी 4, शेषफल आपका 0 हो जाएगा। इस वाले में 2 दूनी 4, शेषफल आपका 1 बच जाएगा। और लास्ट वाले में शेषफल आपका 0 बच जाएगा। तो आप एक चीज़ नोट करें, जब आप 2 से भाग दे रहे हो तो शेषफल आपका क्या बन रहा है, या तो 1 बन रहा है या 0 बन रहा है, 1 बन रहा है या 0 बन रहा है। मतलब अगर b की वैल्यू, हमने अभी यहाँ पे b की वैल्यू कितनी रखी, 2, तो शेषफल यानी कि r की वैल्यू हमें क्या क्या मिल रही है, या तो 0 मिल रही है या फिर 1 मिल रही है। इस हिसाब से अगर मैं 3 से करके देखता हूँ, 3 से भाग दे रहा हूँ मैं 4 का, 3 से भाग दे रहा हूँ मैं 5 का, 3 से भाग दे रहा हूँ मैं 6 का, 3 से भाग दे रहा हूँ मैं 7 का, 3 से भाग दे रहा हूँ 8 का, 3 से भाग दे रहा हूँ मैं 9 का। तो 3 एकम 3 1, 3 एकम 3 2, 3 दूनी 6 0, 3 दूनी 6 1, 3 दूनी 6 2, 3 तिया 9। अब देखो यहाँ पे आप भाग किससे दे रहे हैं, 3 से, सब जगह 3 से भाग दे रहे हैं, यानी कि b की वैल्यू कितनी हो गई, 3। तो इस केस में देखो शेषफल आपका क्या आ रहा है, या तो 1 आ रहा है या 2 आ रहा है या 0 आ रहा है, ठीक है। तो शेषफल या तो 0 आएगा, 1 आएगा या फिर 2 आएगा। 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 0 2 आ रहा है। तो ये कंसेप्ट यानी कि b की जो वैल्यू है, b की वैल्यू 3 है, हमेशा r से बड़ी होगी, जो कि हमने देखा था। b की वैल्यू हमेशा r से बड़ी होगी और r की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। तो यहाँ पे देखो इस केस में b की वैल्यू 2 थी तो r की वैल्यू क्या क्या आ गई, 0 या 1। b की वैल्यू 3 थी, r की वैल्यू क्या आ गई, 0 1 2। इस हिसाब से अगर b की वैल्यू 4 है तो r की वैल्यू क्या क्या बन जाएगी, 0 1 2 3। अगर b की वैल्यू 5 है तो r की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 1 2 3 4। तो इस हिसाब से आप अगले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है। तो ये क्वेश्चन अब हम सॉल्व करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक कैसा होता है, विषम संख्या 1 3 5 7, ये सारी विषम संख्या होती है। तो वो क्वेश्चन में बोल रहा है कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5, ये किस फॉर्मेट में होगा, 1 3 5 7 के। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, क्योंकि आप अलग अलग वैल्यूज़ इसमें रख सकते हो। तो जैसे मैं q की वैल्यू, यहाँ पे q की वैल्यू 1 रख के देखो, 6 कम 6 और 1 7। यहाँ पे q की वैल्यू 1 रख के देखो, 6 कम 6 6 3 9। यहाँ पे q की वैल्यू 1 रखो, 6 कम 6 6 5 11। तो देखो ये सारी संख्या आपको कैसी मिल रही है, विषम संख्या मिल रही है। मतलब ये फॉर्मेट आपका कैसा है, एक विषम संख्या के आने का फॉर्मेट है। अब ये चीज़ आपको सिद्ध करनी है, किससे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो मैंने क्या बोला, माना a विषम धनात्मक पूर्णांक है। मैंने क्या बोल दिया, मेरा एक कोई सा भी एक नंबर a है, वो मेरी विषम संख्या है। अब देखो विषम संख्या बहुत सारी होती है, 1 होता है, 3 होता है, 5 7, लेकिन आप कोई सी भी एक पर्टिकुलर संख्या नहीं ले सकते, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो उसको मैंने क्या बोल दिया, वो वैल्यू मेरी a है। अब a की वैल्यू 1 हो सकती है, a की वैल्यू 3 हो सकती है, a की वैल्यू 5 हो सकती है, a की वैल्यू 7 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है।
तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय कैसे क्या होती है? यूक्लिड विभाजन कल हमने देखी थी, बी की इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इस क्वेश्चन में देखिए, हमें जो चीज़ प्रूफ करनी है उसमें क्यू के मल्टीप्लाई में क्या लाना है, क्यू के गुणनखंड में क्या लाना है। यहाँ पर 6 चाहिए, इधर भी 6 चाहिए, इधर भी 6 चाहिए। तो क्यू के गुणे में हमें 6 चाहिए। यहाँ पे क्यू के गुणे में क्या है? बी है। तो बी की वैल्यू मैं कितनी रख देता हूँ, माना बी बराबर 6। बी बराबर हमने 6 क्यों ले लिया? क्योंकि क्वेश्चन में यही चीज़ पूछी थी कि बी की वैल्यू कितनी है, 6 है। तो बी की जगह हमने कितना ले लिया, 6। तो इस समीकरण में मैं बी की जगह पे 6 रख रहा हूँ। ए बराबर 6Q प्लस आर। अभी हमने कंसेप्ट देखा था कि यदि P का मान 6 है तो R का मान क्या क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। ये कंसेप्ट अभी हमने देखा था। तो यहाँ पे R की जगह पे आप 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो और 5 भी रख सकते हो। अच्छा, हम एक चीज़ इसमें रफ में ये मान यहाँ पर रख कर देखते हैं। तो ये समीकरण हमारी थी, यहाँ पे R की जगह मैं ये सारे मान रख कर देख रहा हूँ। R की जगह मैंने 0 रख दिया, R की जगह मैंने 1 रख दिया, R की जगह मैंने 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 रख दिया और 5 रख दिया। अब मुझे चेक करना है इनमें से कौन सा मान पे मुझे संख्या विषम मिलेगी और कौन से मान पे मुझे संख्या सम मिलेगी। तो अब अपने मन से आप q की कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। q की प्लेस पे यहाँ पे आप 2 लेके देखो, 2 रखा, q की जगह पे 2 रखा, तो 6 दूनी 12, 12 में 0 जोड़ेंगे 12। तो देखो ये वाली संख्या आपको क्या मिली, सम संख्या। ठीक है, ऐसे q की जगह में यहाँ पे मैं 3 रख कर देख लेता हूँ। तो 6 थी 18 और 1 19। आपको ये वाला संख्या किसका मिला, विषम का मिला। ठीक है, अच्छा ये वाला पार्ट आपको देखते हैं, क्यू की जगह में 1 रख के देखता हूँ। तो 6 कम 6, 6 2 8। ये वाली संख्या आपको कैसी मिली, सम संख्या मिली। अगेन इसमें मैं क्यू की वैल्यू अपने मन से कुछ भी रख सकता हूँ, जैसे मैं 2 रख देता हूँ। तो 6 दूनी 12, 12 3 15। तो ये हमें संख्या कैसी मिली, विषम संख्या एक मिली। इस हिसाब से अगर यहाँ पर रख कर देखोगे, क्यू की जगह मैंने 2 रखा, तो 6 दूनी 12, 12 4 16। संख्या आपको कैसी मिल गई, एक सम संख्या। ऐसे लास्ट वाले में अगर आपने क्यू की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो आप, 3 रख दी, तो 6 थी 18, 18 3 23। तो आपको संख्या कैसे मिली, विषम संख्या। तो अब एक चीज़ यहाँ पर देखो, आपको फाइनल आंसर में विषम संख्या चाहिए थी। ठीक है, आपको उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था कि सिद्ध करें 6Q + 1, 6Q + 3 और 6Q + 5 विषम पूर्णांक होगा। तो देखो विषम संख्या हमें किस किस में मिल रही है, विषम संख्या हमें इसमें मिल रही है, इसमें मिल रही है, इसमें मिल रही है। ठीक है, मतलब अगर मैं R की वैल्यू 1, 3 और 5 अगर ये वैल्यू में रखता हूँ तो मुझे एक विषम संख्या प्राप्त होगी। लेकिन अगर मैं 0, 2 और 4 R की वैल्यू रखूँगा तो मुझे कैसी संख्या मिल जाएगी, सम संख्या मिल जाएगी। तो हम पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे हमने ए को क्या माना था, ए कैसा है हमारा, विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो अगर मैं R की वैल्यू 0, 2 और 4 रखूँगा तो मुझे एक सम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, लेकिन वो चीज़ सही होगा क्या, वो चीज़ सही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि ए को हमने विषम संख्या माना था। ठीक है ना, तो ए अगर एक विषम संख्या है तो R की वैल्यू 0, 2, 4 नहीं होगी। अगर 0, 2, 4 आप यहाँ पर रखोगे तो ए की वैल्यू आपको कैसी मिल जाएगी, एक सम संख्या, जिससे आपका उत्तर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, चूँकि यदि R बराबर 0, 2 और 4 है तो हमें एक सम पूर्णांक प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन हमने ए को कैसा माना है, ए हमारा विषम पूर्णांक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, लेकिन ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए आर का मान क्या होगा, 0, 2, 4 ये वैल्यू आर की आप नहीं रख सकते, इसलिए आर का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। इसलिए आर का मान 1, 3, 5 होगा। अतः अगर आप ये वैल्यू यहाँ पर रख के देखो, अतः 6Q, आर की जगह मैंने 1 रखा, आर की जगह मैंने 3 रखा,
और r की जगह मैंने 5 रखा। तो ये तीनों फॉर्मेट कैसे होंगे? अतः 6q+1, 6q+3 और 6q+5 एक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। एग्ज़ाम में आपको इतना पोर्शन इसको लिख के आना पड़ेगा इसके सॉल्यूशन में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।